आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप सभी लोगों के साथ एक खास गवाहियों के ऊपर वीडियो लेकर आने का। और मेरा ये विश्वास है कि जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत ऐसे विश्वास बढ़ेगा और इन गवाहियों के द्वारा आप बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। मनोज है। प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरी बॉडी पे एलर्जी थी, मैं ठीक नहीं हो रहा था और बहुत जगह मैंने इलाज करवाया और किसी ने बताया कि प्रभु यीशु चंगाई देने वाले ईश्वर हैं और मैंने विश्वास किया और लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। इससे मैं पूरी तरह से, मेरी जो त्वचा थी बिल्कुल जैसी नॉर्मल होनी चाहिए वैसी हो गई। इससे ये पता चलता है कि प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। मेरा नाम राकेश है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक बार मेरी मम्मी को आज से तकरीबन 10-12 साल पहले पैरालिसिस का अटैक हुआ था और उसके सिम्टम कुछ इस तरीके से थे कि हाफ सर में दर्द होता है बहुत ज़ोर से और उसके बाद फिर पूरी आधी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। हमने मम्मी को हॉस्पिटलाइज़ किया और तकरीबन 3-4 महीने बाद वो ठीक भी हो गई। लेकिन आज से तकरीबन 6 महीने पहले मम्मी ने फिर वही दर्द बताया कि बहुत ज़ोर से सर में दर्द हो रहा है और हमें लगा कि अब तो शाम तक शायद मम्मी को हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने प्रार्थना करी यीशु के नाम से, दीदी ने हमारे लिए प्रार्थना करी और जब मैं घर आया तो हमने देखा कि मम्मी ने कहा कि मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम है। हमने दोबारा प्रार्थना करी मम्मी के हाथ पे रख के यीशु के नाम से और शाम तक वो दर्द बिल्कुल चला गया और मम्मी को हॉस्पिटलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पता चलता है कि मेरे परमेश्वर यीशु आज भी जिंदा है। मेरा नाम सीमा है और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चमत्कार, मुझे कैंसर था और मुझे सर्जरी करवानी थी। मैंने यहाँ प्रार्थना करवाई और डॉक्टर ने कहा कि आपको अब कुछ भी नहीं है और इससे पता चलता है कि परमेश्वर अब भी है, जीवित है। मेरा नाम भूमिका है और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जब मैं 7 to 8 ईयर्स की थी तब से मुझे एक एलर्जी होती है और उस एलर्जी में मेरी पूरी स्किन रेड हो जाती है और रैशेज आ जाते हैं। तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने मतलब कि मेडिसिन भी दी और लेकिन उस मेडिसिन से कोई मुझे आराम नहीं मिला। तो मैंने दीदी को बताया, दीदी ने मेरे लिए प्रेयर करी और मैंने 7 to 8 टाइम्स खुद भी प्रेयर करी और लास्ट 2 ईयर्स से मुझे वो एलर्जी नहीं हो रही है। ये इससे पता लगता है कि जीसस जीवित है। मेरा नाम आरती है और मैं शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में अब तक का जो हुआ है वो है मेरे फादर इन लॉ का डिटेक्ट हुआ कि उनको कैंसर था और वो भी डॉक्टर से बताया कि लास्ट स्टेज का कैंसर है वो और इसका शायद कुछ ही महीने हैं हमारे हाथ में। और जब हमने पूछा ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगे तो हमें यही बताया गया कि शायद ऑपरेशन भी नहीं कर पाए हम, उनका इतना ख़राब हो चुका है स्टेज। तो उस वक्त हमें लग रहा था कि सब कुछ उथल पुथल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, किस डॉक्टर्स के पास जाएं। जिनके पास जा रहे थे सबसे यही जवाब मिल रहा था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत मुश्किल था वो टाइम और मुझे सिर्फ मन में मेरे यही आ रहा था कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे यीशु के नाम पे प्रार्थना करके मुझे मांगना है उनसे कि मेरे पापा को आप ठीक कर दें, उनका ये कैंसर जो भी है ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। सो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया और उस पहली रात को भी मेरी मदर इन लॉ मुझे शेयर किया कि उनके सपने में भी उन्होंने, जो कि वो बिलीवर नहीं है, वो नहीं विश्वास करती, पर उनके सपने में जीसस आए। तो मुझे लगा कि हाँ वो हमारी मदद कर रहे हैं, उस वक्त वो हमारी बात सुन रहे हैं। तो जब मुझे पता लगा कि पापा की हालत में सुधार है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो डॉक्टर्स बोला बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है और कैंसर जो भी सेल्स थे उन्होंने कम्प्लीटली निकाल दिए गए, कोई कीमो की ज़रूरत नहीं है। सो अब वो बिल्कुल ठीक है और इस बात को ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है। प्रभु की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, उनको चंगाई मिल गई है और इससे मुझे मेरा विश्वास और बड़ा यीशु पे कि वो है, वो अभी भी जीवित है। मेरा नाम महक है। मेरी ज़िंदगी में ईश्वर ने यह चमत्कार किया है कि पहले मेरे मम्मी पापा दोनों बोल नहीं पाते थे, मेरी मम्मी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। वो अब ढंग से सब कुछ प्रोनाउंस कर लेती हैं और पहले उन्हें सुनाई नहीं देता था, वो अब लिप रीडिंग से कैच कर लेती हैं कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। और भगवान ईश्वर जीसस ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है मम्मी पापा में और मुझे होप है कि जीसस बिल्कुल ठीक कर देंगे उन्हें और इससे ये पता चलता है कि जीसस आज भी जिंदा है। मेरा नाम पूजा है। मैं अपने बेटे के बारे में एक लाइफ का जो बहुत बड़ा चमत्कार उसके साथ हुआ उसके बारे में बताने जा रही हूँ। उसका एक बहुत बड़ा किडनी और हर्नियों का ऑपरेशन हुआ था और फिर हमने जीसस को फॉलो किया जिसने हमें बताया
तो जीसस ने उसको पूरा ठीक कर दिया है। अब वो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर इन सबको देख के लगता है कि परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है और जीवित परमेश्वर है। मेरा नाम आशुतोष है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार, मेरी ना दोस्त के ना पेट में दर्द हो रहा था और सर में दर्द हो रहा था और उसकी ना तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने ना यीशु प्रभु से प्रेयर करी, वह ठीक हो गया। और इससे पता चलता है कि परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरा नाम माधुरी है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार, मुझे बचपन से ही पोलियो है और धीरे धीरे मेरे जिस एक लेग से चलती हूँ उसमें भी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा एक स्टेप भी चलना बहुत ही मुश्किल था। किसी ने मुझे कहा कि आप प्रेयर करो, प्रार्थना से जुड़ो, जीसस चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। मैंने विश्वास किया और प्रार्थना करी। कंटिन्यूस कई टाइम तक मैं प्रार्थना करती रही और धीरे धीरे मेरे जो लेग में स्वेलिंग आ गई थी नी में, वो ठीक होने लगी और एक टाइम आया बिल्कुल ठीक हो गई और मैं चलने फिरने लगी। इससे पता चलता है कि जीसस आज भी जीवित परमेश्वर है। मेरे नाम सवित्री है। मेरे अभी नहीं होता रहा हो गया। अभी मेरे जिंदगी में चमत्कार आ गया। यीशु अभी ले जिंदा है। मेरा नाम सतीश है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मुझे आज से 7 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन ऑफिस में बैठे बैठे, पर जैसा कि सुना जाता है कि हार्ट में पेन होता है, दिस दैट होता है, मुझे कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े अच्छे तरीके से सारा मेरा ट्रीटमेंट हुआ कि मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हुआ और मैं बिल्कुल कुछ ही घंटों के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। और आज सबके सामने मैं जीवित बैठा हूँ। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरा नाम परवीन है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मेरे भाई का हाथ टूट गया था, तो मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की थी और दीदी से भी कई बार प्रार्थना करवाई थी और मेरा भाई का हाथ ठीक हो गया। इससे पता चलता है कि यीशु आज भी जीवित है। मेरा नाम हर्षित है। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा चमत्कार, मेरी दादी एक दिन बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आज कुछ दिनों की मेहमान है। पर उसके मैंने दूसरी बार जीसस से प्रार्थना करी और उसके बाद कुछ समय में मेरी दादी बिल्कुल ठीक हो गई और आज उन्हें वो बीमारी नहीं है। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह जीवित है। मेरा नाम मुस्कान है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मेरी उंगली में फोड़ा हो गया था और वो 20 दिन से था। मैंने प्रार्थना करी और डॉक्टरों ने बोला था कि इंजेक्शन लगेगा। मैंने प्रार्थना करी और 2 दिन बाद मेरा फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। इससे पता चलता है कि यीशु आज भी जिंदा है। मेरा नाम रजनी है और मेरी बहन की लड़की की शादी थी। मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब रहती थी। मैंने उससे प्रार्थना करी तो बिल्कुल वो ठीक रही और शादी भी अच्छी तरह एंजॉय करी। इससे पता चलता है कि यीशु आज भी जिंदा है। मेरा नाम ऋतु है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि गॉड ने मुझे टॉन्सिल प्रॉब्लम से हील किया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मुझे हफ्ते में मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी। बिना मेडिसिन लिए मैं ठीक नहीं होती थी। लेकिन मैंने इस बात के लिए प्रेयर करी और गॉड ने मुझे हील किया। अब मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। कभी भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं प्रेयर करती हूँ और ठीक हो जाता है। इससे पता चलता है कि गॉड जीवित है। मेरा नाम तसीमा है। तो मेरी लड़की उस दिन छत पर से गिर गया, दूसरी मंजिल से, वहाँ से धोसा दे दिया बंदर के डर से। बंदर आ गया तो उसको दिमाग नहीं आया कि मैं जाली में घुस जाऊँ, और दूसरी मंजिल से नीचे धोसा दे दिया। तो भाभी ने फ़ोन किया कि एक तरह लड़की दूसरी मंजिल से गिर चुका है और सारे शरीर में सूजन आ गया। तो मेरे दिल घबराने लगा। बोले प्रभु यीशु, अब मेरा बेटे का जीवन आपके हाथ में सौंप दिए प्रभु यीशु, अब जो करोगे अच्छे ही करोगे। तो हम भागे फिर दूसरे दिन आए तो बोला मम्मी मैं कुछ नहीं हुई हूँ। फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ कहीं नहीं हुआ है, नहीं टूटा, हड्डी कहीं टूट नहीं हुआ, कहीं खरोच नहीं आया। प्रभु यीशु का मेरा धन्यवाद सुना। मेरा नाम जसवंत है और प्रभु यीशु ने हमारी ज़िंदगी में जो चमत्कार किया वो चमत्कार ये है कि मेरे फादर पिछले 25 सालों से फरीदाबाद में रह रहे थे और वो अपना मकान जो है नहीं बना पाए और हमें एक दिन के अंदर जो है 2 बार मकान एक जगह से खाली करना पड़ा। और हमने तब यीशु से प्रार्थना करी कि हमें जो है लाइफ में अपना मकान चाहिए और प्रभु ने उस प्रार्थना का जवाब दिया और आज हमारा 3 मंजिला मकान है। उसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ और इससे पता लगता है कि प्रभु आज भी जीवित है।
मेरा नाम विपुल है। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो ये है कि मैंने एक बार प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, और प्रभु ने मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी दिला दी एक बार प्रार्थना करने से। इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु अभी भी जिंदा है। मेरा नाम रजनी है और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चमत्कार है परमेश्वर के द्वारा कि मैंने मेरा घर लोन के द्वारा बनाया था और वो लोन की किस्तें जा नहीं पा रही थी, तो काफ़ी मैं परेशान हो गई थी। घर में पैसे पड़े होने के बावजूद भी मैं लोन की किस्तें नहीं दे पा रही थी। हालांकि फिर मैंने दीदी को कहा, अपनी समस्या पूरी बताई और परमेश्वर के लिए मैंने प्रार्थना की। दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना की और सब भाइयों ने प्रार्थना की, तो अचानक से ही मेरी लोन की किस्तें एकदम रेगुलर जाने लगी और आज तक वो किस्तें जा रही हैं। और इससे मुझे बहुत तसल्ली है कि मेरा घर मेरे पास है और इससे पता चलता है कि परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार है और आज भी परमेश्वर जिंदा है। मेरा नाम विक्रम है और मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। कुछ समय की बात है, मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था घर के किराए के लिए, और एक दिन मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत पड़ी और मैं यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और घर का किराया देना है। और तब जो है मैं रो रो कर प्रार्थना करने लगा, तो अचानक किसी ने मुझे कॉल किया और बोला, विक्रम मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? तो मैं उनके पास गया और उन्होंने जो है कुछ पैसे मेरे हाथ में दिए और बोला, विक्रम मैं अभी प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने जो है मुझे तुम्हारे बारे में बताया, और उन्होंने एग्जैक्ट उतना ही पैसा दिया जितनी मुझे ज़रूरत थी। और इससे ये पता लगा मुझे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित है। मेरा नाम मयंक है। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा चमत्कार, मेरी बड़ी मम्मी ने मेरे को एक वॉच भेजी थी और दूसरे दिन मेरे से खो गई थी। मेरे को लगा था कि वो रोड पे गिरी थी, वो रोड पे गिरी थी। मैंने ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिली। फिर जब मैं घर आया मैंने प्रे की थी, तो 5 मिनट बाद मैंने पीछे कुछ था, मैंने देखा तो वो मेरी वॉच थी। इससे पता चलता है कि यीशु अब भी जीवित है। मेरा नाम मोहित है और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार, मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग बेर खाने के लिए गए थे झाड़ियों में, और वहाँ पर मेरा भाई झाड़ियों में लटक कर गिर गया और उसके पाँव में बहुत सारी चोट भी आ गई। और मैं फिर घबरा गया और मैं घर आया तो मुझको नहीं मिला। फिर मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना करी और फिर थोड़ी देर बाद वो मेरा भाई वापस आ गया। इससे हमको ये मिलता है कि प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। मेरा नाम रीचा है। मेरी लाइफ का बड़ा चमत्कार, मेरा एक बार डायमंड का बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस गुम गया था और मैं पूरी जगह पे देख के आई थी, अपने बैंक लॉकर्स में, अपने घर में, और नहीं मिल रहा था। फिर मैंने प्रेयर करवाई और प्रेयर करी रेगुलर, और उसके थोड़े दिनों बाद जहाँ मैं कितनी बार देख चुकी थी वहाँ पर ही पड़ा मिल गया। इससे पता लगता है कि जीसस आज भी जिंदा है और वो जिंदा खुदा है। मेरा नाम मनोज है। मेरी छोटी बहन की जिसकी शादी का अरेंजमेंट मैंने खुद अपने हाथों से किया था, उनकी शादी का वैवाहिक जीवन कुछ दिनों बाद ज़्यादा अच्छा नहीं चला, जिसमें पारिवारिक तनाव बन गया और उसके लिए मैं काफ़ी चिंतित था। वो मेरी सिस्टर भी डिप्रेशन में चली गई थी और मैं भी डिप्रेशन में आ गया था, जिसकी वजह से मैंने अपना इलाज करवाया, डिप्रेशन का दवाइयाँ भी खाई और मैं उसके लिए हमेशा प्रार्थना करता था परमपिता परमेश्वर से कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और आज उनकी कृपा से उसका परिवार और हमारा परिवार सभी खुशहाल है और इससे पता चलता है कि परमपिता परमेश्वर जिंदा है। मेरा नाम मनोज है। मैं आपको एक अपनी बहुत बड़ा चमत्कार के बारे में आपको बताता हूँ। ये पहली बार था जब मैं चर्च आया और मैंने प्रार्थना कराई, और हम एक विशेष कारण था जिस वजह से मैं चर्च आया। एक हमारा 28 साल से केस का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था, कोई रेजोल्यूशन नहीं आ रहा था, और हम डेट्स पड़ रही थी और उस पर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं आ रहा था। हम बहुत परेशान थे। प्रभु ने अगली हियरिंग में ही वो केस हमारे फेवर में फाइनल कराया, और इससे पता लगता है कि प्रभु आज भी जीवित है। मेरा नाम नैना है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेरे बेटे की शादी होनी थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी 3 दिन से। तूफान भी था, बारिश भी था, वेदर रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था कि बारिश होगी,
और बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई थी। मेरा रात को सारी रात माइग्रेन होता रहा और कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मुझे सपने में आया कि जीसस क्राइस्ट ने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं और ऊपर बादल हुए पड़े हैं और एक ऐसे ही फोटोग्राफ है हमारे चर्च में। तो मुझे लगा नहीं वो फोटोग्राफ ऐसे आ रहा है, लेकिन उनके हाथ में पानी था और ड्रॉप्स गिर रहे थे उनके हाथ से। उससे मुझे पता चला कि नहीं, जीसस क्राइस्ट मुझे बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। और अगले दिन उन्हीं 3 दिनों में, जिन दिनों में बारिश हमारा फंक्शन होना था, शादी भी होनी थी, मेहंदी भी होनी थी, सब कुछ ओपन में होना था, उन 3 दिन ही बारिश नहीं हुए। अगले दिन उन 3 दिनों के बाद फिर बारिश हो गए, लेकिन हमारा फंक्शन बहुत अच्छा गया और उन 3 दिनों में कुछ बारिश नहीं थी, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ। एंड इससे पता चलता है कि मेरे जीसस क्राइस्ट जीवित हैं। मेरा नाम नवीन है। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया। मैं 12th में ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ता था और मेरा उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पास हो पाऊँगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया अपने कॉलेज के, उस टाइम मैंने यीशु को जानना स्टार्ट किया है और जब मैं विश्वास में आया तो मैं चाहता था कि मेरी परसेंटेज बहुत अच्छा होए और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 2 मैथ्स थी और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मैथ्स में। उस टाइम प्रभु ने मेरे पूरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करवाया और मैं चाहता था कि जैसे जैसे सेमेस्टर पास हो मेरी परसेंटेज और इंक्रीज़ होए। तो प्रभु ने मेरे को हर सेमेस्टर में 1-1% मेरी इंक्रीज़ करी परसेंटेज और मेरी ग्रेजुएशन 68% से हुई, जिसके लिए हर IT कंपनी में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठ सकता हूँ मैं। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मास्टर्स करूंगा और अब मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहा हूँ। इसमें एक और अच्छी बात हुई कि गॉड ने मुझे 2 साल की MC करवाई। हमेशा 3 साल की MC होती है और इसी साल से 2014 से 2 साल की MC हुई। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, जिससे पता चलता है कि हमारे परमेश्वर जीवित है। मेरा नाम आनंद है। ये बात सन 2011 की बात है, जिस टाइम मैं एक छोटी सी रियल एस्टेट कंपनी में जॉब किया करता था। उस टाइम मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी लाइफ में, फाइनेंशियली कह लो या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई छूट गई थी मेरी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं आगे पढ़ पाऊँगा या कहीं अच्छी कंपनी में जॉब कर पाऊँगा, लेकिन उस टाइम परमेश्वर मेरी लाइफ में आए और उन्होंने चमत्कार किया। 1 से 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद ही कह सकते हैं, मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और आज मैं एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि परमेश्वर आज भी जीवित हैं। मेरा नाम शशांक है। मेरी लाइफ का एक चमत्कार ये है कि जब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो जिस सब्जेक्ट का मेरा एग्ज़ाम था तो मेरे को 2 दिन पहले पता चला कि मेरी कॉपी मिसिंग है और मेरे को एग्ज़ाम में कुछ आता भी नहीं था ज़्यादा। तो फिर और कुछ पता भी नहीं था कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपनी कॉपी देगा मेरे को फोटोस्टेट कराने के लिए। फिर मैंने प्रेयर करी, अगले दिन गया तो एक बच्चे ने दे दी और उसके बाद मैंने फ़ोटो कॉपी करवाई और फिर रिवाइज़ करा और जब पेपर के रिजल्ट्स थे तो मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे उस सब्जेक्ट में। तो इससे यह पता चलता है कि जीसस आज भी है। मेरा नाम क्रमवीर है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मेरी एक बार 10th में री आ गई थी, फिर मैंने रेगुलर प्रेयर करवाई और उसके बाद जब मैंने पेपर दिए तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 88 मार्क्स आए और इससे आज ही पता चलता है कि जीसस जिंदा खुदा है। मेरा नाम रोमा है। मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मैं अपने बेटे के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रही थी और उस दिन मैंने यीशु से मांगा कि यीशु जो हम चाहते हैं वो आज हमें आप दीजिए। जैसा कि कॉलेज वाले कह रहे थे कि सिर्फ सीट्स फुल हो चुकी हुई हैं और इंजीनियरिंग के जो हम लाइन चाहते थे वो इसको मिल नहीं पाएगी, पर मैंने उस टाइम मांगा और प्रार्थना की कि यीशु आइए आप चमत्कार करें और जिससे कि हमें पता चले कि आप जिंदा परमेश्वर हैं। यीशु ने वो काम किया। मेरे बेटे को सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिली और जो हम चाहते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो उसको मिली और वो पढ़ाई करके आज वो US में सेटल है। यीशु का बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि यीशु आज भी जिंदा है। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा चमत्कार ये है कि शाम का टाइम था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने लाइट भी हमारे घर से चली गई थी और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था, बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने जीसस से प्रे करी कि 2 मिनट में लाइट आ जाए, तो जीसस ने 1 ही मिनट में लाइट दे दी। इससे पता चलता है कि यीशु आज भी जीवित है। मेरा नाम रवि है। मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार, मैं गांव में रहता था और मुझे वहाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता था गुड़गांव में और मम्मी पापा के साथ मैं आ गया, यहाँ रहने लगा और फिर मैं फरीदाबाद भी आना चाहता था,
मेरा बहुत दिल करता था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और आज मैं फरीदाबाद में आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे पता चलता है कि परमेश्वर जिंदा है। मेरा नाम प्रमोद है और मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा चमत्कार, मैंने एक इंसान से व्यापार किया ऑयल का और उस इंसान ने ऑयल की बजाय पानी भिजवा दिया और हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे काफ़ी लाखों रुपए उसको हमने दे दिए थे कि वो पैसे मिल जाएंगे, पर परमेश्वर ने ऐसा रास्ता बनाया कि हम उसे अच्छे से, हमारे को हर तरह से सहायता मिली और हम राजस्थान जाके उस इंसान से अपने पैसे वसूल कर पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं उसके साथ, चमत्कार के साथ, कि मैंने ये भी प्रेयर करी कि मैं क्रिसमस ईव का फंक्शन जो है वो अटेंड कर पाऊँ और परमेश्वर ने मेरा वो काम भी कराया। प्रभु यीशु जिंदा है। मेरा नाम रजनी है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि 13 जनवरी का दिन था। हमने पहले से मेरे हस्बैंड को बोल कर रखा था कि हम 13 जनवरी को न्यू ड्रेसेस पहनेंगे और हमें वो चाहिए। तो उनका कहीं से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था किसी चीज़ का, तो मैंने जीसस से प्रेयर की कि कहीं से इनके पास इंतज़ाम हो जाए और ये हमें अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर दे। तो इन्होंने अचानक से जीसस ने कैसे इनके माइंड में या कैसे किसी के माइंड में बात डाली, तो इन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ और ये हमें रात को लेकर गए। इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया कि चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। तो हमें वो मार्केट लेके गए, उन्होंने हमें अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर दी और हमने वो पहनी, हमने खूब इंजॉय किया। इससे पता चलता है कि यीशु जीवित है। मेरा नाम प्रमोद है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की थी। मैं एक ऐसे मोड़ पे आ गया था, मैं जॉब कर रहा था, मेरी जॉब भी अच्छी थी, लेकिन मैं जॉब से और आगे बढ़ना चाहता था, मैं तरक्की और करना चाहता था। तो मैं एक फैसला नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं। नौकरी भी नहीं छोड़ पा रहा था, उधर काम शुरू करना था मेरे को। तो जीसस ने एक ऐसा रास्ता मुझे बना दिया कि नौकरी अपने आप छूट गई और काम की अपने आप शुरू हो गया। ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने रास्ता बनाया। इससे पता और बिजनेस भी मेरा इतना अच्छा चल रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद। और इससे पता चलता है कि आज भी जीसस जिंदा है। मेरा नाम नीनू है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार कि हम जब भी घर से निकलते हैं तो प्रेयर करके ही निकलते हैं। कहीं भी जाना होता है सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं घर से। तो मैं एक बार अपने मायके जा रहे थे और बिल्कुल हाईवे पे, जयपुर हाईवे पे हमारा टायर फट गया एकदम। बिल्कुल आगे पीछे सारी गाड़ियाँ थी, बिल्कुल हाईवे पे थे, बीच में सेंटर में थे और टायर फट गया और उस नीचे 3 या 4 फुट की खाई भी थी और जाते जाते हम बच गए। बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि यीशु आज भी है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी रहती है। तो मेरे दोस्त ने मेरे से मांगी, कहता है मैंने कहीं जाना है और मैं कल लेके आ जाऊँगा। तो उसके बाद वो गाड़ी वो मेरे को फ़ोन किया, कहता है बोला मैं अपने घर के सामने पार्क कर लेता हूँ। मैंने भी सोचा मैं ठीक है कोई नहीं, मैं यहाँ खड़ी है तो 2-3 दिन वहाँ खड़ी रहे, कोई फर्क, मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं ले आऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ से गुंडे लोग सेक्टर 3 में आए और उन्होंने काफ़ी गाड़ियों की तोड़ फोड़ के झगड़ा हुआ, काफ़ी गाड़ियों की तोड़, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ सेफ खड़ी थी और इसलिए उसके 2 दिन बाद मेरी गाड़ी आ गई। इससे पता चलता है यीशु आज भी जीवित है। मेरा नाम सपन है। जब मैं गुड़गांव जा रहा था एक बार, तो मेरे आगे एक ट्रक चल रहा था और मुझे लगा ये ट्रक मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो उसको ओवरटेक करने के लिए जैसे ही मैंने उस ट्रक को क्रॉस करने की कोशिश करी, इमीडिएट सामने से सुमो गाड़ी आ गई। वो एक 1 वे रोड थी और मुझे लगा था कि आज मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा। मैंने प्रभु को याद किया कि परमेश्वर मेरी मदद कर, और उसी टाइम वो सुमो वहीं की वहीं रुक गई, ट्रक भी रुक गया, मेरी बाइक भी रुक गई और प्रभु ने मुझे बचाया। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चमत्कार। मेरा नाम उपासना है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि परमेश्वर ने मेरी बहन की जान बचाई। एक बार हम ट्रेन का वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन आई, सिस्टर ट्रेन में चढ़ गई और हम सब ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। जब सिस्टर को ये पता चला कि वो हम लोग ट्रेन में नहीं है, तो उसे चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कुछ गलत हो गया। उसके साथ किसी तरह से हमने चलती ट्रेन रुकवाई,
एंड देन जब मैं उसके पास पहुंची तो उसने मुझे बताया कि किसी ने उसका, जब वो उतर रही थी ट्रेन से नीचे, किसी ने उसका हाथ खींच के उसको वापस ट्रेन में ले लिया। एंड देन इससे उसकी जान बच गई। इससे पता चलता है कि जो जीसस हैं वो जिंदा परमेश्वर है। मेरा नाम प्रदीप है। मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे पे एक केस अटेम्प्ट टू मर्डर लगा था, जिस केस में आज तक किसी को जमानत नहीं मिली। इस केस में मेरे घर वालों ने मेरे लिए रोज़ प्रेयर कराई और मैं बाहर आया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे पता चलता है जीसस आज भी जिंदा है।